वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स। ये सभी एरर्स प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई शेल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। तो हमको यहाँ पे फोकस करना चाहिए सी पार्ट पे। यहाँ पे बिल की जगह हमको यहाँ पे हेड लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एक्शन हम सेकेंड टाइम करते हैं, मतलब कि कोई एक्शन के बाद दूसरी एक्शन होती है, तो हमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैं जब लौटूंगा तब तुम्हें घुमाने लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्शन है, यानी कि जब मैं लौटूंगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, यानी कि हेड का यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि एरर है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ यू हैव बर्ड्स विद अ good sense of design and administration ability you may enjoy working in high pressure world of advertising। तो हमको यहाँ पे फोकस करना चाहिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन एक नाउन की तरह है, जबकि हमें यहाँ पे एबिलिटी दिख रहा है कि एबिलिटी किसी चीज़ को मतलब एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जगह हमें एडमिनिस्ट्रेटिव का यूज करना चाहिए, मतलब सी पार्ट में एरर है, मतलब बी पार्ट में एरर है, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव TRATIV। थर्ड क्वेश्चन, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन हु विल स्टिल स्ट्रगल एवरी डे टू मेक बोथ एंड मीट। पहली बात तो यहाँ पे एक फ्रेज है बोथ एंड मीट, मतलब अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है, बोथ एंड मीट का मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। फिर अलग चीज़ दिख रही है कि हु, यहाँ पे कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे बता दें कि जब भी कभी हु हो या दैट हो कंजक्शन की तरह यूज हो, तो इनके पहले वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जाती है। थर्ड कॉन्सेप्ट, अब इफ़ महात्मा गांधी वर अलाइव, मतलब कि कोई इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रही है, और जब कभी भी इमेजिनरी वर्ल्ड की बात हो तो हमेशा हमें वर यूज करना चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि बी पार्ट में एरर है। फोर्थ क्वेश्चन, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be a normal and healthy boy। तो हमें दिख रहा है एवरी, तो एवरी एक सिंगुलर, एवरी, ईच ऑफ, वन ऑफ, ऐसा इस टाइप का हो तो उसके बाद हमेशा प्लूरल आता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है पहली बात। तो एवरी एक सिंगुलर है तो इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो हमको दिख रहा होगा कि देयर, तो यहाँ पे देयर की जगह हमको इट्स का देयर की जगह इसका वुमेन का प्रोनाउन हर होगा। तो मतलब बी पार्ट में एरर है। तो हमको समझ में आ रहा है कि बी पार्ट में एरर है। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भी हमें फोकस करना चाहिए 10 माइल्स। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ES लगाया यानी कि प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल की तरह वर्क नहीं कर रहा है। जब कभी भी कोई भी चीज़ बहुत चीज़ों के लिए यूज हो तो उसे प्लूरल की तरह नहीं करते हैं। जैसे कि कोई अमाउंट हो गया, सब्सटेंस हो गया, अमाउंट, सब्सटेंस, सम, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम, अगर ये सब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज होते हैं तो उसे हम प्लूरल की तरह यूज नहीं करते। जैसे कि 4 माइल्स आर नॉट आर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, या 10 माइल्स आर नॉट आर लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको आर की जगह इसका यूज करना चाहिए। और एक ऐसा ही अलग केस होता है कि 200 रुपीज़ वर लॉस्ट, मतलब कि बर, यहाँ पे बर यूज हुआ है, 200 रुपीज़ वर लॉस्ट। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 200 रुपीज़, 200 रुपये हमारे लॉस्ट हो गए। यहाँ पे बर का यूज इसलिए कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा सकते थे, इसलिए हम 200 रुपीज़ कह दिया। इसलिए तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे 10 माइल्स है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर की जगह इज होगा। एक इसी से रिलेटेड एक और भी कॉन्सेप्ट है कि जैसे मोर देन आ जाता है, या मोर देन वन, या मैनी या के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ध्यान रखिए, मैनी या और मोर देन वन के बाद सिंगुलर का यूज करते हैं, हमेशा सिंगुलर का यूज।
Question number 6. While they were returning from school, a staker attacked on them with a knife. तो हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना चाहिए अटैक ऑन। यहाँ पे एक प्रपोजिशन मिस्टेक है, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे स्ट्रेस, एम्फेसाइज, डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, कंपेयर, अकम्पनी, कंसीडर, वायलेट, डिमांड, रिजेंबल, परवेड, परसीव्ड, सक्सीड, रीच, resign, attack, invade, resist, enter, skew, befall, order, direct, join, sign, affect, ensure, board, describe, await, lack, regret, concern। इनके बाद हम हमें कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। स्ट्रेस एट नहीं होगा, एम्फेसाइज ऑन नहीं होगा, डिस्कस द मैटर नहीं होगा, इन्वेस्टिगेट एट नहीं होगा, कंपेरिजन ऑफ नहीं होगा, अकम्पनीड एट नहीं होगा, कंसीडर्ड एट नहीं होगा, वायलेट एट नहीं होगा, डिमांड एट नहीं होगा, रिसेंबल्स विद नहीं होगा, परसीव्ड विद नहीं होगा, प्रीसीड विद नहीं होगा, सक्सीड एट नहीं होगा, रीच एट नहीं होगा, रिजाइन एट नहीं होगा, अटैक ऑन नहीं होगा, इन्वेड ऑन नहीं होगा, रेजिस्ट ऑन नहीं होगा, एंटर इनटू नहीं होगा, स्क्यू एट नहीं होगा, बिफॉल इनटू द नहीं होगा, ऑर्डर एट नहीं होगा, डायरेक्ट इनटू द नहीं होगा, जॉइन एट नहीं होगा, साइन एट नहीं होगा, अफेक्ट एट नहीं होगा, इंश्योर एट नहीं होगा, बोर्ड एट नहीं होगा, डिस्क्राइब एट नहीं होगा, अवेट एट नहीं होगा, लैक एट नहीं होगा, रिग्रेट एट नहीं होगा, कंसर्न एट नहीं होगा। अगर आपको मिसकॉल आ रही है तो एक बार आप फिर से दोबारा से सुन सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7. राम मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्टेक्स लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 7. राम मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्टेक्स लाइक दैट। तो हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि यहाँ पे टू नहीं होगा। ये रूल होता है कि मस्ट के बाद हैव आ जाए और उसके बाद थर्ड फॉर्म हो वर्ब की। तो यहाँ पे टू का कोई यूज नहीं है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये पार्ट में एरर है। 8th क्वेश्चन. द टीवी सीरियल इज गोइंग फॉर। तो हमें कभी भी सिंस फॉर या टाइम दिख जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हैज़ हैव बीन वाला आएगा, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। 9th क्वेश्चन. गोपाल फेल्ट हैप्पीली। तो यहाँ पे हैप्पीली की जगह सिर्फ हैप्पी होगा, क्योंकि हैप्पीली एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। एल वाई लगता है तो ज़्यादातर एडवर्ब ही हो जाता है। 10th क्वेश्चन. माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट इजंट इट। तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली बात क्वेश्चन टैग में ये होती है कि जो सामने दिख रहा है कि माई फ्रेंड है, उसका अपोजिट लिख देते हैं कि उस वर्ब जैसे जो लिखी है उसके में नॉट लगा देते हैं, और उसका जो कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड एक सब्जेक्ट है, तो माई फ्रेंड का इजंट इट की जगह इजंट ही हो जाएगा। माई फ्रेंड क्या है, एक सब्जेक्ट है, वो भी मैन है, तो इजंट ही हो जाएगा। तो हम लोगों को दिख रहा है कि सी पार्ट में एरर है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके फिर ध्यान से समझिए। 11th क्वेश्चन. हैड आई नो हिम आई वुड अलाउ हिम टू एंटर माई हाउस। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हैड हो तो उसके साथ हमेशा वुड हैव चलती है, हैड हो तो हमेशा वुड हैव ही चलेगी। 12th क्वेश्चन. शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी कुड डू। तो हमेशा जब भी दो एज आए तो उसके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री चलती है, तो यहाँ पे बेटर की जगह गुड होगा, एज गुड एज ही कैन डू। तो हमको दिख रहा है कि बी पार्ट में एरर है। और ई आर हो तो मतलब कि कंपेरेटिव डिग्री है, ई आर लगाओ और उसके साथ टी एच ए एन यानी कि देन, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए दा का यूज करते ही हैं और ई एस टी लगता ही है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए